हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा? यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैसा रहेगा फॉर तुला राशि साइन 2026 जुलाई मंथ? Please guide. Six of Swords, Nine of Pentacles, Moon, Nine of Wands, Nine of Swords, Tower. Bottom of the deck में है Temperance, Six of Cups, Three of Cups, Empress, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Page of Swords. ओके, तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए ना थोड़ा इमोशनली एग्जॉशन वाला डेफिनेटली समय हो सकता है ये मंथ। ठीक है, थोड़े से आपके लिए ना अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती है, जैसे कि अभी एक पल आपका मूड बहुत अच्छा है, अचानक से मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि इमोशनली आप थोड़ा सा लॉस्ट और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप लोनली फील कर रहे हो, आपकी लाइफ आपको जैसे चाहिए वैसी बन नहीं रही है, और ये मोस्ट लाइकली आपके रिलेशनशिप्स की वजह से ही हो रहा है। ये आपके रिश्ते हैं, आपके भाई बहनों के साथ, या घर वालों का प्रेशर आपको फील हो रहा है, या आप अपने पार्टनर को लेकर एग्जॉस्टेड हैं। आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत भी करेंगे, खुद को पुश करेंगे, काफी ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से डेफिनेटली इस मंथ गुजरेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा कि ऐसी कोई घटना है आपके साथ होना जिसकी वजह से आपको लगे कि यार इट्स अ हाई टाइम कि मुझे खुद को बदल देना चाहिए, प्रैक्टिकली खुद को अपने आप को चेंज कर देना चाहिए। थोड़ा सा अकेलापन और कहीं ना कहीं एंजाइटी या स्ट्रेस आपके अंदर बढ़ सकता है। ठीक है, इस मंथ आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, जानबूझ के खुद को काम में बिजी करेंगे, खुद के इमोशंस को सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। आपकी जॉब के अगर हिसाब से देखा जाए तो जॉब में टाइम बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। इस मंथ आपको अच्छे खासे पैसों का धन लाभ होगा, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स मिलने वाले हैं। फिर चाहे वो बिजनेस क्यों ना हो, बिजनेस में भी आप बहुत स्ट्रेटेजिकल होंगे, आने वाले समय का प्लान करते हुए आगे क्या करना है, कैसे और ज्यादा ग्रो करना है, कुछ बड़ी बड़े स्ट्रेटेजीज पे काम करते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने
सर्च पे, अपने सेविंग्स पे भी बहुत फोकस करेंगे। कुछ तरीके की ऐसे चीज़ें बनाने की, ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जिससे पैसा और बढ़े। कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है आप करने की कोशिश करें, ठीक है? आपकी मदर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। भाई-बहनों के साथ थोड़े-से डिस्टेंस या डिफरेंसेस आ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि वो आपको समझ नहीं रहे या आप शायद उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। ऐसी तरीके का कुछ एक अजीब इमोशनल गैप आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। आपके फादर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं अगर घर परिवार का माहौल देखा जाए, तो आप घर में हैं ज़रूर लेकिन कहीं खोए-खोए से हैं। जैसे घर के भीतर होके भी, अंदर होकर भी आप कहीं और सोच-विचारों से घिरे हुए हैं। तो घर में होकर भी संतुष्ट नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, कई तरीके से एक अकेलापन, एक लोनलीनेस आपके अंदर आपको फ़ील ज़रूर हो रहा है। सेहत को लेकर थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, अचानक सेहत बिगड़ेगी और अचानक से ठीक भी हो जाएगी। अचानक फ़ीवर आ जाएगा या अचानक से बहुत वीकनेस लगेगी, बीपी एकदम से लो और हाई हो सकता है। तो सेहत ऊपर-नीचे होती रहेगी, थोड़ा-सा डाउन रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये सेहत खराब नहीं होगी। 2 दिन बीमार हुए, फिर वापस ठीक हो गए, हफ्ता भर ठीक ही हो, 10 दिन ठीक हो, फिर अचानक से 1 दिन बीमार हो गए, तो ऐसा चलता रहेगा। अचानक से थ्रोट में जो है पेन होना शुरू हो जाएगा। लाइक होता है कि थ्रोट इन्फेक्शन या गले में दर्द होना, कफ होना, खाँसी होना या सर्दी लग जाना, ज़ुकाम हो जाना, ये सिचुएशंस होंगी और 1-2 दिन के लिए होंगे, फिर ठीक हो जाएँगे, फिर 1-2 दिन के लिए हो गए, ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज़ होंगे। सडन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। थोड़ा-सा ध्यान ऐसा लग रहा है कि काम में आप दे तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन थोड़ा भटका हुआ है, इमोशनली आप थोड़ा-सा अकेला फ़ील ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? आपकी स्टडीज़ के मामले में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, पढ़ना बहुत कुछ है, पढ़ने में मन लगेगा नहीं। पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए काम बहुत है, आपको बहुत सारा चीज़ या टास्क कंप्लीट करना है, पर मन थोड़ा-सा भटका हुआ रहेगा, पढ़ने में मन थोड़ा कम ही लगेगा। मन चाहे कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात की जाए, तो वहाँ भी थोड़े फेलियर रहेंगे, काम बनते आसानी से नज़र नहीं आएँगे, मुश्किलें आएँगी ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोर्स करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा खुद को, तब जाके कुछ अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। कई इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं कहूँगी अवॉइड करें बिकॉज़ इस समय आप इंटरव्यू जहाँ पे भी देंगे, वहाँ पर आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब का या तो पैकेज नहीं मिलेगा या तो वहाँ कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें रहेंगी जिससे ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया, ठीक है? इवन कोई लर्निंग प्रोग्राम्स भी अगर आप जॉइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि समय थोड़ा-सा आपका बिना वजह खिंच गया। जो सीखना था या समझना था, वो आप सीख नहीं पाए, ठीक है? आपके इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़े भी नहीं बट छोटे-मोटे प्रॉफ़िट ज़रूर रहेंगे, ओके? अगर घर वगैरह खरीदना है तो सोच-विचार बहुत करेंगे। फ़िलहाल खरीदने की आप कगार पर आ नहीं रहे हैं, आप पैसे बचाना भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप घर भी खरीदना चाहते हैं। उलझन में रहेंगे जिसकी वज़ह से घर खरीदेंगे नहीं, ठीक है? कोई लीगल मैटर अगर आप लोगों का चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा-सा लॉस होने के चांसेज़ हैं। अगर लीगल मैटर में कहीं फँसे हुए हैं, वहाँ कोई दिक्कत आ सकती है। दुश्मनों से भी बिना वजह की परेशानियाँ क्रिएट होंगी। अगर आपके कोई दुश्मन है तो वो आपको एग्ज़ॉस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, तो आप लोगों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ अच्छे प्रपोज़ल्स आ सकते हैं आपकी तरफ, कुछ अच्छे ऑफ़र्स आपको मिल सकते हैं शादी के अगर आप ढूँढ रहे हैं तो, आपको अच्छे-अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अब वहाँ हाँ बोलते हैं या नहीं, वो तो अब आप पर निर्भर करता है, पर प्रपोज़ल ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है? इस मंथ अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफ़िनिटली प्रपोज़ल्स हैं, इवन डेटिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो प्रपोज़ल्स हैं। ये भी चांसेज़ है कि पुराना कोई मित्र आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर ले या पास्ट लाइफ़ से कोई पास्ट पर्सन आपके सॉरी पास्ट लाइफ़ कह रही हूँ, कोई पास्ट पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में आ जाए, ये भी संभावनाएँ बन रही हैं। इस मंथ अगर आप किसी को एक तरफ़ा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको लेकर कहीं न कहीं मुझे लेस फ़ोकस नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। वो व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे, खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद के फाइनेंसेस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, खुद की खुशियों पे ज़्यादा, हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उनका मेन ध्यान अपने मटीरियल वर्ल्ड पे ज़्यादा रहेगा। पैसा कमाने पे, पैसा बनाने पे ज़्यादा रहेगा। ऑन द अदर साइड आप बहुत ज़्यादा लोनली लॉस फ़ील करेंगे क्योंकि आपको लगेगा सडन उस इंसान का इंटरेस्ट आप में कम पड़ गया है, वो कहीं और इंटरेस्टेड आपको ज़्यादा नज़र आएँगे। आपको लगेगा उस इंसान का इंटरेस्ट कहीं और ज़्यादा बढ़ रहा है या कहीं और वो ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ उनका ध्यान कम होता हुआ आपको महसूस होगा। तुला राशि वालों, अगर आप लोग जो है मैरिड हैं, तो मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी? मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में थोड़े बिज़ी रहेंगे, सोशल गेट टुगेदर्स में भी ऑक्यूपाइड रहेंगे, घर में आवन-जावन बहुत होगी, मेहमानों का आना-जाना या आप किसी के घर आएँगे-जाएँगे, घूमना-फिरना, गेट टुगेदर्स ज़्यादा होंगी। इस मंथ आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है घर बैठना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएँगे। कुछ न कुछ आना-जाना, आवन-जावन होती रहेगी या फैमिली के टाइम में ही आप बिज़ी रहेंगे। पार्टनर और आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है, कोई ऐसी मुश्किलें या कोई झगड़े, फसाद मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बस थोड़ा-सा मी टाइम जो चाहिए वो मिलने में मुश्किल हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि यार समय चाहिए बट उतना ही आना-जाना कुछ न कुछ आप किसी न किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप पर फ़ोकस करना प्रेफ़र करेंगे। इस मंथ आप अपने आप पे बहुत ध्यान देते हुए, अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी फ़ोकस करते हुए नज़र आएँगे। मंथ के एंड आते-आते आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हील करते हुए एक अपने आप को काफ़ी बेहतर बनाते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? इस मंथ आपके दोस्तों के मामले में अगर देखा जाए,
तो आप अपने काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगे, अपनी सोशल लाइफ़ को आप ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आपका पूरा ध्यान अपने काम में ज़्यादा रहेगा। कोई दोस्त कॉल भी कर रहा है तो आप बिज़ी रहेंगे कि भई ये काम करना है, इसकी वज़ह से नहीं पहुँच पाएँगे, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे आप। आपके रियल फ्रेंड्स डेफ़िनिटली आपके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ध्यान थोड़ा उस तरफ कम दे पाएँगे। अगर आपकी अफ़ेयर की सिचुएशन है, तो अफ़ेयर में आप अपने पार्टनर को लेकर हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको खोने का डर बहुत महसूस करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो उनकी जो आपको बुरी लग सकती हैं या आपको ऐसा लगेगा, एक अजीब-सा डर आपके अंदर हावी हो सकता है। आपको उनको खोने का डर डेफ़िनिटली महसूस होगा। इस मंथ आपको लगेगा कि कहीं आप उनको खो ना दें या सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। कारण उनका अचानक से बदलता व्यवहार या उनकी कुछ हार्श लैंग्वेज, कोई अचानक से वो ऐसी कोई वर्ड्स आपको बोल देंगे, जिससे आपको लगेगा कि शायद ये इंसान मुझसे उतना प्यार नहीं करता या उतना प्यार नहीं करती जितना मैं इससे करता हूँ। और शायद ये बदल चुका है। ये बदलाव आप बहुत अंदर से महसूस करेंगे, जो उस इंसान को आप बताएँगे नहीं, उल्टा आप अपने आप को काम में बिज़ी कर देंगे। अंदर से बहुत ज़्यादा टूटने का और सब कुछ खत्म होने का डर आप पर हावी ज़रूर होगा इस मंथ। हो सकता है आपको बुरे सपने आएँ। इस मंथ आप लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफ़ेयर में हो तो आपको जेन्युइनली ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं इंटरेस्टेड नहीं है आप में। आपको लगेगा आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे दूर हो रहे हैं और थर्ड पार्टी जीत रही है या जीत रहा है। आप थर्ड पर्सन को देखेंगे कि वो ज़्यादा अपनी एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर आपको लगेगा कि उनके साथ सब सिचुएशन ठीक ही है, बट आप यहाँ पर खुद को खाली और अकेला महसूस करेंगे। आप अपने आप को लोनली महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि व्यक्ति पूरी तरह आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रही है। आप उनसे थोड़ी-सी दूरियाँ, डिफरेंसेस, डिस्टेंस को महसूस करेंगे। आपको लगेगा अब वो पहले जितना आपको प्यार दिखाते थे, दिखाती थी, वैसा प्यार अब आप दोनों के बीच में नहीं रहा। एक अजीब-सी कम्युनिकेशन गैप, एक अजीब-सी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आप डेफ़िनिटली महसूस करोगे। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ भी सफलता मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, पूजा-पाठ में या ईश्वर के प्रति या कहीं न कहीं कुछ ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ या मेडिटेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी संभावनाएँ बन रही हैं। किसी और के माध्यम से हो सकता है आप कोई गुरुद्वारे या स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करें, ये भी संभावनाएँ बन रही हैं। अपने ड्रीम्स, गोल्स और डिज़ायर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इस मंथ कहीं न कहीं आप लोगों के लिए हीलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आप पॉज़िटिव रहने का प्रयास करेंगे और अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? लेट्स चेक आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बन रहा है। लिब्रा राशि वालों के लिए मुझे बताएँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे? इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है? 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 of cups, 4 of wands, the sun, बॉटम ऑफ द डेक में है दी वर्ल्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती हुई नजर जरूर आ रही है। आपके पार्टनर आपको अपने लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीमली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको अपने ड्रीम्स में फील कर रहे हैं, अपने अंदर फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं न कहीं व्यक्ति अब आपसे पैचअप की स्थिति रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अब आप में इंटरेस्टेड है और आपसे पैचअप करना चाहते हैं। अब आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, दोबारा प्रयास करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की। यूनियन की संभावनाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट घूमना-फिरना भी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग कहीं अचानक से लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग लाइक कहीं न कहीं घूमने-फिरने जाने का प्लान बना सकते हो। एडवाइस क्या यहाँ पर क्या दिख रही है? ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि इमोशनली तो बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों का कनेक्शन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक-दूसरे के लिए बहुत प्यार बढ़ रहा है। अब ये व्यक्ति आपको अपनी फैमिली मानने लगे हैं या मानने लगी हैं। आप भी इनको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आप भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं। बट ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि ओवरथिंकिंग के चलते या बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग होने के चक्कर में, जैसे कि आप नहीं चाहेंगे कि थोड़ा भी टाइम ये वहाँ दे, दूसरी तरफ दे, ध्यान थोड़ा-सा भी वहाँ दे। पूरा टाइम आपको अपने लिए चाहिए, पूरा टाइम आप चाहते हैं उस इंसान का अटेंशन आपको मिले या उस इंसान को लेकर आप इतना ज़्यादा सोच-विचार करेंगे, चीज़ें मन ही मन इतना थॉट्स भी लेकर आएँगे कि कहीं-कहीं आप लोगों के लिए दिक्कतें वहाँ पैदा होंगी। आप में से कई लोगों के लिए तुला राशि वालों ये भी संभावनाएँ हैं कि व्यक्ति आएगा ज़रूर या आएगी ज़रूर, लेकिन आप उस सामने वाले को रिजेक्ट कर दें। आप सामने वाले को मना कर दें कि नहीं यार सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं उस तरह से नहीं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में या उस तरह से नहीं सोच रही हूँ। कारण आपको ये लगेगा कि उस इंसान की वजह से आपकी फ्रीडम छिन रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, एग्ज़ॉस्टेड रहते हैं, आप लोनली रहते हैं, आप उस इंसान के होते हुए भी खुद को खाली महसूस करते हैं और इसकी वजह से आप उस इंसान के साथ अपने सारे चैप्टर्स हँसते हुए क्लोज़ करना चाहते हैं। तो बहुत लोगों के लिए संभावनाएँ हैं कि आप ही खुद इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। आप ही नहीं चाहेंगे कि वो व्यक्ति वापस आए, क्योंकि आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा एक अजीब-सी एग्ज़ॉशन और अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लगता है वो व्यक्ति एफर्ट नहीं मारते, सिर्फ़ बातें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। या तो उस इंसान के साथ आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं।
बट ओवरऑल अगर देखा जाए क्या वो आपके लिए प्रयास करेंगे, यस वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो अब आप इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको यूनियन की संभावना है अगर ऐसे देखी जाए तो ज़रूर बन रही है। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि जो काम उठाया है उसे पूरा ज़रूर करें, खुद को बिज़ी रखें, खुद को ऑक्यूपाइड रखें, ओवरथिंकिंग से दूर रहें, वर्कआउट वगैरह में बिज़ी रखें खुद को। किसी भी तरीके के डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखना आपके लिए घातक हो सकता है, आप इमोशनली एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे या लो फ़ील करना शुरू कर देंगे। इसलिए बेहतर ये होगा दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद करें, ठीक है? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें वाली सिचुएशन को याद रखना कि खुद की जय करनी है, दूसरों को बाद में देखा जाएगा, ठीक है? ओवरऑल आप लोगों के लिए मिक्स्ड एनर्जीज़ के साथ ये मंथ नज़र आ रहा है। इमोशनली बस खुद को सँभालने की ज़रूरत है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा विक्टिम फ़ील नहीं करना है, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। आप लोगों की थी ये रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।